हाँ, लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। सारी तरफ चारों ओर, दसों दिशाएं में चारों ओर, दसों दिशाओं की ओर से वीरों का यशगान हो रहा था। फिर वही पुनः पंक्ति आती है, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, कि हमारे भारत को जो आज़ादी मिली है वो जो वीर शहीद हो चुके हैं, वो जो शहीद लोगों के प्राणों की आई, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आज़ादी दिलाई। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, उसके आंचल की छैया से छोटा ये संसार है। हम न कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे, सच पूछो तो पूरा विश्व हमारा ही परिवार है। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। देखिए बच्चों, इस मातृभूमि से प्रेम करने वाला, देश से प्रेम करने वाला कुछ ऐसे ही करके दिखलाता है, वो इस पूरे संसार को अपना एक परिवार की तरह मानता है। हमें हमारी मातृभूमि से इतना मिला दुलार, इतना प्यार, दुलार प्यार इतना प्यार मिला है कि उसके आंचल की छांव में, यानी कि उसकी छत्र छाया में, ये हमारा परिवार जो एक संसार है, दुनिया है, तो हम न कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे। हिंसा क्या है? मार काट। कुछ कार्य बिना हिंसा के भी होते हैं, बिना मारकाट के लड़ाई झगड़े के होते हैं। कुछ लोग जरा सी बात पर हिंसात्मक प्रवृत्ति अपनाने लगते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। अहिंसा से अच्छा मार्ग कोई मार्ग नहीं है। हिंसा का मार्ग बहुत बुरा है। हिंसा के बदले हिंसा मिलेगी, मारकाट करेंगे तो उसके बदले में मारकाट मिलेगी। हम मारकाट नहीं करेंगे, प्रेम भावना से किसी चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे तो सामने वाला भी प्रेम पूर्वक ही हमें बात समझाएगा। कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि जहाँ मजबूरी में कुछ ऐसे एक्शन लेने पड़ते हैं, ऐसे हमें कार्य करने पड़ते हैं कि जहाँ उसका जवाब उनकी ही तरह से देना पड़ता है। जैसे कि हमारे भारत में जब अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ा तो देखिए कितने आंदोलन हुए, सब कार्य प्रणाली उन्होंने अपनाई, सब तरह से कार्य किए गए। उसके बाद कहीं जाकर कितने साल लगातार लड़ाई चलती रही और उसके बाद भारत को आज़ादी मिल पाई। भारत हमारा तभी स्वतंत्र हो पाया। तो हम न कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे। तो कह रहे कि हमें ऐसा मन में आए, हम कभी भी लड़ाई झगड़े के आगे अपना नतमस्तक नहीं होंगे। शीश झुकाने का मतलब है हम उनको नहीं अपनाएंगे। सच पूछो तो पूरा विश्व हमारा ही परिवार है। क्यों? क्योंकि इस भारत में, इस देश में, संसार में जितने भी लोग रहते हैं वो सब अपना परिवार तो है। ये अपने परिवार के लोग हैं। किसी कार्य को करने से पहले सोच विचार कर, हिंसात्मक प्रवृत्ति को छोड़कर कार्य करें तो सफल अवश्य होंगे। तो हम न कभी हिंसा की प्रवृत्ति को नहीं अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरी दुनिया तो अपना परिवार है बच्चों। ये परिवार दुनिया का हर किसी के चोट लगी तो दर्द हमें होना चाहिए, क्योंकि ये पारिवारिक प्रवृत्ति का परिणाम है। यदि हमने परिवार का नहीं माना तो हमें किसी भी चीज़ का, अच्छी चीज़ का एहसास नहीं होगा।
हमारे परिवार जो घर में हमारे साथ रहते हैं, यदि किसी के चोट लगती है तो हमें दुख होता है कि उसके क्यों लगे। इसी प्रकार से संसार में जितने भी लोग हैं, यदि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ऐसा महसूस होगा, ऐसा आभास होगा कि वो चीज़ हमारे साथ ही हो रही है, वो दुख हमें हो रहा है, क्योंकि वो एक परिवार का सदस्य है। हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से। बाद में जब इन सब के कारण विश्व शांति, पूरी दुनिया में शांति का वातावरण छा गया, शांति ही शांति चारों ओर मिली, तो वो शांतिपूर्ण हवाएं, कहते हैं विश्व शांति की हवाएं चली। शांतिपूर्ण वातावरण की शुरुआत हमारे हिंदुस्तान भारत से ही हुई थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा कैसा मार्ग अपनाया? अहिंसा का। इस संपूर्ण दुनिया को अपना परिवार माना। बहुत समय लगा तरह तरह के आंदोलन, जुलूस, बैठक, सभा कराने में, आपस में सलाह मशवरा करने में कितना सहन किया सब लोगों ने। किसकी खातिर? एक सांसारिक परिवार की खातिर। जब हमारे घर की और किसी बच्चे को, या हमारे ही घर में ही मान लीजिए, किसी बच्चे को किसी ने मार दिया, एक चांटा लगा दिया, उठ के देखते हैं किसने लगाया, क्यों लगाया, और उसको समझा के घर में बैठा देते हैं कि बाहर मत जाओ। ठीक है बेटे, बहुत सरल सी बात है। लेकिन ऐसे ही अंग्रेजों के शासन के टाइम पर जब हमारा भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, बाहर के लोग व्यापारी के रूप में आके हमको छल गए और हमारे राज्य पर राज करने लगे, तब एहसास इसी संसार को परिवार मानने वालों को हुआ कि कहाँ गलत हो रहा है। तब उन्होंने मुद्दा उठाया, ये आवाज़ उठाई कि हम भारत को स्वतंत्र करेंगे, आज़ाद करेंगे। इस भारत को स्वतंत्र करने में, आज़ाद कराने में चाहे कुछ हो जाए, इन्होंने मन में प्रण कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली कि हमें अब गुलामियों की जंजीरों से बचना है या हटना है। जो लोग गुलामी की जंजीरों में बसे हुए हैं, दास बने हुए हैं, उन्हें उनसे मुक्त कराना है। बहुत बुरा शासन था वो लोग राज्य करने के साथ साथ आपसी फूट वाला मामला करते थे, जिससे थोड़ा तो विचारों में अंतर आ जाता है। और भारतवासियों ने, देश प्रेमियों ने और काफ़ी नेताओं ने, मालूम है बच्चों, भारत की लड़ाई में किन किन लोगों ने सहयोग किया? ये आंदोलन, बहुत सारी सभा हैं, बहुत लोग थे। सुभाष चंद्र बोस, गंगाधर तिलक, गांधी जी, बिस्मिल, भगत सिंह, नेहरू, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे हैं ऐसे जिन्होंने इन में भाग लिया, बहुत किया देश के लिए, बहुत कुछ किया। क्यों? क्योंकि अपने भारत को आज़ाद कराना था। उसी के बाद, भारत आज़ाद होने के बाद, देखिए सब नाम दिए हुए हैं, उन्होंने एक संदेश भी दिया, एक खबर जिसको कहते हैं, एक हमें संदेश दिया, एक सूत्र दिया, एक रूप में समझाया कि जियो और जीने दो, खुद जियो और हमको भी जीने दो। ये हर व्यक्ति के मन में ये बैठना है, उसके मस्तिष्क में ये अमिट छाप हो जाए कि जियो और जीने दो, और दूसरों को भी यही संदेश दो। कभी कभी इतना, अभी पहले कभी वाली बात पूरी करती हूँ। कभी कभी ये लोग इतना कष्ट इन लोगों ने झेला है, झेलते थे,
उन्हें भूख प्यास सब उड़ जाती थी, उनको कुछ पता नहीं रहता था, केवल देश के लिए जो करना है वो किया उन्होंने। थोड़ी सी रुकावटें मुसीबतों से बचने के लिए देखिए थोड़े सहारे थे। हमारे भारत के उत्तरी भाग पर हिमालय था जो पहरेदार के रूप में था। दक्षिण की ओर हिंद महासागर था जो काफी उसमें फैला हुआ था। चारों ओर से वीरों की यशगान की, उनके कार्यों की वाहवाही हो रही थी, उनका गान किया जा रहा था, गुणगान किया जा रहा था। फिर उसके बाद जब वो सोचने लगे क्यों किया, क्योंकि उनकी मातृभूमि, हमारी मातृभूमि सबसे महान है, क्योंकि इसी मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, इसी में खेले बड़े पढ़े लिखे सब कुछ लालन पालन सभी कुछ यहीं हुआ है, इसी पृथ्वी पर हुआ है, इसी मातृभूमि पर हुआ है, इसीलिए हमें इससे प्यार होना चाहिए। उसने हमें इतना प्यार दिया। एक सोचने वाली बात है, कितनी बड़ी पृथ्वी है, धरती है भारत की। जन्म लेता है इंसान, बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है, हर तरह के काम करता है, लेकिन पृथ्वी कितनी क्षमाशील है, कितनी क्षमाशील है, जो सब कुछ सहन करती है। सहन किस लिए करती है? जब हम उसको प्यार करते हैं, अपने देश की भूमि से प्यार करते हैं, वह भी हमें दुलारती है, प्यार करती है, वो हमें कभी दंडित नहीं करती थी। उसके आंचल की छाया से छोटा ये संसार है, इसी की छत्र छाया में ये संसार जो है वो हमारा परिवार है। इसीलिए हम हिंसा के आगे कभी भी नतमस्तक नहीं होंगे, अर्थात इस प्रवृत्ति को नहीं अपनाएंगे। कभी भी हिंसा फलदायक नहीं होती, सफल नहीं होती, क्योंकि हम हिंसा करेंगे तो सामने वाला भी, सामने की ओर से भी हिंसा आएगी। इसीलिए हिंसा का मार्ग न अपनाकर अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे, और हिंसा के आगे हमें अपना शीश नहीं झुकाना है। सच पूछो, वास्तव में ये पूरी दुनिया हमारा परिवार है, और हमारे हिंदुस्तान से शांति की लहर चली, विश्व शांति की, विश्व में शांति की लहर कहाँ से चली, विश्व में शांति की हवा कहाँ से चली? हमारे भारत से, हमारे हिंदुस्तान से, हमारे राष्ट्र से, हमारी दुनिया से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों को, ये भारत, ये देश की आज़ादी हमें केवल शहीदों के बलिदान के द्वारा, अर्थात उन्हीं की प्राणों की आहुति से ही के बाद ही प्राप्त हुई है। इसीलिए कहा जाता है, आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, उसके बाद तिरंगा अपनी पूरी शान से फहरा रहा है, बहुत खुश हो रहा है। खुशी हो रही है जब हम तिरंगे को फहराते हैं। कब? आज़ादी के बाद, जब आज़ादी मिली उसके बाद, आज़ादी हासिल करने के बाद तिरंगा फहरता है। तो देखिए बच्चों, हमें देश की उन्नति कार्य में हमेशा सहयोग करना चाहिए। देश के कार्यों में हम बाधक ना बने, सहयोगी बने, उन्नतशील बने, कर्मशील बने, परोपकारी बने, अहिंसावादी बने, देश हित के कार्य। तो आज़ादी की लड़ाई बहुत संघर्ष करने के बाद, बहुत लड़ाइयाँ करने के बाद, काफ़ी समय से ये हो रहा था। उसके बाद हम लोगों को, हमारे भारत को, हमारी दुनिया को आज़ादी मिली। अब बच्चों बहुत कन्फ्यूज पे आइए प्रश्न पर, ये ऑप्शनल हैं, कर लीजिए। ये फिलअप दिए हुए हैं, ये भी कर सकते हैं आप। इधर एक्सरसाइज दी हुई है पेज नंबर 68 पर। भाववाचक संज्ञा और विशेषण दो तरह के शब्द हैं। कुछ नीचे जो ये शब्द दिए हुए हैं आपको पहचानने हैं कि
शब्द विशेषण है या भाववाचक है? विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा के साथ जो शब्द है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, विशेषण हो गया। भाववाचक जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, भाववाचक। छांटने है, उसके बाद वाक्य बनाना है। आप बच्चों बनाइए बुक में। समानार्थी शब्द मीन्स पर्यायवाची शब्द आपको बनाने हैं। लड़ाई, गौरव, संदेश, विशेष, यह। फिर सामासिक विग्रह करवाया है, ये थोड़ा सा ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसको भी करना है आपको। तिरंगा का सामासिक विग्रह, 3 रंगों का समाहार, स्वाभिमान का संधि विच्छेद, स्वधन अभिमान, लाखों लोगों में लाखों शब्द, विशेषण का कौन सा प्रकार है? लाखों निश्चित नहीं है पर संख्या दी हुई है, अनिश्चित हो गई ना। सो अब आपका ये पाठ्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।